राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है और हम में और आपको सबको भी 7 ही दिन में मरना है। पर हमसे ज्यादा सौभाग्यवान राजा परीक्षित है। जो राजा परीक्षित ये तो कह सकते हैं कि मैं 7 दिनों के बाद मरूंगा। आप और हम कह सकते हैं कि हम 7 दिनों के बाद मरेंगे? कोई कह सकता है? राजा परीक्षित तो बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ, मेरी मृत्यु 7 दिनों के बाद होगी, पर हम नहीं कह सकते हैं कि हमारी मृत्यु कब होगी। जो श्वास भीतर गई वो वापस निकले ना निकले इसका भी भरोसा नहीं है साहब। इसलिए राजा परीक्षित के पास तो फिर भी 7 दिन का समय है और उन्हें अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए भागवत की शरण ली। सुखदेव जी महाराज के पास गए। हाँ, हम चाहे तो अपने जीवन को ऐसे ही सुधार सकते हैं। और सुधारने के लिए क्या? अगर हमने अपने दिनचर्या में होने वाले घटने वाले दिनों को भी अगर हमने सही कर लिया ना, तो अपने आप अपना कल्याण हो सकता है। अपने आप अपना कल्याण हो सकता है। वार भी 7 होते हैं और हम सबको भी 7 ही दिनों में मरना है। ध्यान रख लेना, हम सबको 7 ही दिनों में मरना है। पर हमारी ये गारंटी नहीं कि हमारा दिन कौन सा है, लेकिन मरना 7 ही दिनों में है। अगर हमने 7 दिनों के 7 वार को अगर हमने सही कर लिया ना, तो निश्चित कल्याण है। पहला जो वार होता है ना, पहला वार होता है सोमवार, और सोम प्रतीक है चंद्र का। तो चंद्र किसका प्रतीक है? शीतलता का। अगर हमने अपने दिन की शुरुआत शीतलता से की, आराम से उठकर सबको राम राम की, जय श्री कृष्णा किया, जय सिया राम किया, छोटे हैं बड़ों को प्रणाम करें और अपने दिन की शुरुआत नम्रता से करेंगे, तो अपने जीवन में अपने आप मंगल होने लगेगा। माने ये अपने जीवन में मंगलवार आ गया। और जो ही अपने जीवन में मंगलवार हुआ, सब कुछ मंगल ही मंगल हो रहा है ना, तो अपनी बुद्धि अपने आप काम करना चालू हो जाएगी। मानो ये अपने जीवन में बुधवार आया है। और जब बुद्धि काम करेगी ना, तो जब बुद्धि काम करेगी तो जीवन में गुरु का प्रादुर्भाव होगा, और गुरु का प्रादुर्भाव होगा तो ये अपने जीवन में गुरुवार आ गया। और जिनके जीवन में गुरु आ गए, शुक्र का एक अर्थ होता है शुद्धि, उसके जीवन की शुद्धि गुरुदेव अपने आप कर देंगे। और जिनके जीवन की शुद्धि हो गई ना, फिर उसे शनि की 7.5 कभी नहीं सताएगी। और जिसके जीवन में शनि की 7.5 नहीं सताएगी ना, फिर उसके जीवन में अपने आप प्रकाश होगा। माने ये आपके जीवन में रविवार हो गया। और जिनके जीवन में ये 7 वार सही हो गए ना, तो उसका जो 8वां वार है वो है आपका परिवार। वो परिवार अपने आप सही हो जाएगा, अपने आप। तो करना क्या है? दिन की शुरुआत नम्रता से करनी है, शीतलता से करनी है, शीतल्यता से करनी है। दिन की शुरुआत केवल और केवल नम्रता से। शास्त्र कहता है कि सुबह उठो, उठने के बाद सबसे पहले अपने कर का दर्शन करो। उठकर सबसे पहले कर का दर्शन करो और फिर जो भी घर में बड़े हैं उन सबको प्रणाम करो। पर आजकल विडंबना है, कर दर्शन तो बहुत कम लोग करते हैं, उठते ही कप का दर्शन करते हैं। और कप का दर्शन करेंगे और प्रणाम तो बहुत दूर की बात है। इसलिए प्रणाम करने की आदत डालें, प्रणाम करने का भाव, क्योंकि प्रणाम में तो इतनी ताकत है कि प्रणाम करने मात्र से ना जाने कितने विघ्न है। क्योंकि प्रणाम करोगे कोई आपको कुछ तो कहेगा नहीं, प्रणाम करने से आपको कुछ न कुछ तो अच्छा ही मिलेगा, उनका आशीर्वाद ही तो मिलेगा प्रणाम करने से।